जैसे ही साल 1999 में फिलीपींस की एक खदान में खुदाई शुरू हुई, वैज्ञानिकों को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वैज्ञानिकों को वहां रेडियोधर्मी पत्थरों की हलचल महसूस हुई। सबको लगा कि शायद नीचे तेल का भंडार है, तो फौरन बड़े बड़े औजार और मशीनें मंगवा ली गई। पर जैसे ही खुदाई शुरू हुई, जमीन धंस गई। मशीनें तो गई ही, साथ में 40 मजदूर भी मारे गए। सरकार ने हालात बिगड़ने से पहले ही वैज्ञानिकों की एक टीम भेजी। वो लोग जब नीचे पहुंचे तो देखा कि जमीन में जगह जगह बड़े बड़े जीवों के कंकाल पड़े हैं। सब हैरान थे कि ये आखिर हो क्या रहा है। तभी एक चमचमाती सुरंग दिखी, जो पत्थर की नहीं बल्कि किसी जैविक चीज से बनी लग रही थी। पास जाकर देखा तो पता चला ये किसी बड़े अंडे का खोल था और अंदर का जीव पहले ही बाहर निकल चुका था। वैज्ञानिक जब ये सब समझने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्हें पता चला कि पहाड़ का दूसरा सिरा एक सुरंग के रास्ते खोदकर खाली कर दिया गया है। ये सुरंग बहुत दूर तक जाती दिख रही थी। यह खबर सीधा जापान के एक परमाणु प्लांट के अफसरों तक पहुंची। सब घबरा गए और मीटिंग बुलाई गई। तय हुआ कि इस रहस्य की जांच के लिए इंजीनियर रमेश को भेजा जाए। भले ही आज उसका जन्मदिन था, रमेश के लिए ये झटका था, लेकिन उसे मना करने का हक नहीं था। रमेश की बीवी गौरी उसी प्लांट में काम करती थी और खतरनाक ऑपरेशन की प्रमुख भी थी। दोनों को आदेश मिला कि तुरंत प्लांट में रिपोर्ट करें। रमेश को लगा कि ये कोई आम भूकंप है, पर असली खतरा तो तब शुरू हुआ जब जमीन हिलने लगी और उसे डर सताने लगा कि कहीं रेडिएशन न फैल जाए। जहां उसकी बीवी तैनात है, वो भागते हुए फोन पर गौरी को कॉल करने लगा, लेकिन कॉल उठाने से पहले ही प्लांट में रेडिएशन लीक हो गया। सफेद जहरीली गैस तूफान की तरह दौड़ी। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। रमेश को एहसास हुआ कि गौरी खतरे में है। वो तुरंत ही बेसमेंट के गेट पर भागा और उसका इंतजार करने लगा। इसी बीच बेसमेंट के इंटरकॉम से एक दर्दनाक आवाज आई, गौरी की आवाज, जो कह रही थी कि अब उससे विदा लेने का वक्त आ गया है। रमेश को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने देखा कि गौरी अंदर ही फंस गई और गिर पड़ी है, तो उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं पाए। एक दीवार के पार खड़ी गौरी को रमेश देख रहा था, पर कुछ कर नहीं पा रहा था। दोनों एक दूसरे को देख तो सकते थे, पर मिल नहीं सकते थे। मजबूरी में रमेश ने गेट बंद कर दिया, जिससे अंदर की जहरीली गैस बाहर न फैले। गौरी अंदर ही रह गई और रमेश वहीं दीवार से लगकर रोता रहा। इसके बाद के 15 साल रमेश ने बस एक ही काम किया, उस हादसे की तहकीकात। वो ये जानना चाहता था कि असल में हुआ क्या था। इस बीच उसकी अपने बेटे से दूरी बढ़ती गई। एक दिन वो अपने बेटे के साथ नाव से उस पुरानी जगह पर गया। अब वो जगह पूरी तरह उजड़ चुकी थी। झाड़ियों में कुत्ते घूम रहे थे। दोनों ने प्रोटेक्टिव सूट पहनकर अंदर कदम रखा। रमेश ने जब जांच की मशीन निकाली तो पाया कि वहां रेडिएशन शून्य था। यही वो बात थी जो वो इतने सालों से साबित करना चाहता था। उसे वहां पुराने दस्तावेज और एक तस्वीर मिली, जिसमें वो और गौरी साथ में थे। तस्वीर देखकर उसकी आंखें भर आईं। तभी अचानक हवा में हलचल हुई। बाहर देखा तो एक हेलीकॉप्टर उतर रहा था। दोनों को वहां से जबरन उठाकर ले जाया गया और इसके बाद जो हुआ